हेलो एवरीवन। तो मेरे प्यारे प्यारे और मेहनती बच्चों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद विपुल सर में। मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और आप सब जुड़ गए हैं फिर से मेरे साथ 75 डे चैलेंज के एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए। और आज का सेशन काफ़ी शानदार है। आज हम लोग इसी कड़ी में लेकर आए हैं एक रेनबो पार्ट 2 के बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसका नाम है भारत इज़ माई होम, और उस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को हम लेके आए हैं आपके सामने। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले फिर से वही पुराना वाला आग्रह कि जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो जुड़े हुए उनको धन्यवाद तहे दिल से, और नए बच्चे भी जुड़े उनको भी धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, क्योंकि हम लोग लगातार आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके आते रहते हैं, आता रहेगा, आता भी रहा था। तो अभी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होकर हम लोग काम कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए आज का जो शानदार सेशन है उसमें क्या करना है हमको। चैप्टर है भारत इज़ माई होम, ऑब्जेक्टिव्स रेनबो पार्ट 2 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेनबो का, ये सेकंड चैप्टर है, याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन एज यूजुअल क्या है, भारत इज़ माई होम इज़ अ टाइप ऑफ, मतलब भारत इज़ माई होम जो चैप्टर है ये आखिर क्या है। ऑप्शन है शॉर्ट स्टोरी, पोयम, स्पीच और एसे। तो याद रखिएगा कि भारत इज़ माई होम जो है ये एक तरह का क्या है, आपका स्पीच है। क्या है ये? एक स्पीच है। सेकंड है, सेकंड को ध्यान से समझिएगा कि गैप इज़ द ऑथर ऑफ भारत इज़ माई होम। भारत माई होम के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, पियरलेस ब्यूक और सिगानोया। तो आप सब जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। यस, इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका सही आंसर क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गैप वाज द आइडियल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के आइडियल, उनके आदर्श कौन थे, उनके आदर्श कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन के आदर्श महात्मा गांधी थे, राधा कृष्णन थे, पंडित नेहरू थे, किन्नर। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो आदर्श थे डॉक्टर राधा कृष्णन थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए जो याद नहीं होगा उसको जरूर से लिख लेना है ताकि आप उसको याद कर पाए। जो भी ऑब्जेक्टिव जाता है ऊपर चैप्टर का नाम डालिए वीडियो देखने के टाइम पे, और आप यहाँ क्वेश्चन देख के आंसर फटाफट कीजिए। और जो याद नहीं था या जो गलत हो गया उसको तुरंत वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए उस चैप्टर के नीचे, ताकि एग्जाम के पहले आप उन सब क्वेश्चंस को पहले रिवाइज कर पाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न, देखिए बॉर्न का क्या मतलब जन्म होना, कि जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ? 1867, 1877, 1887, 1897। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म था वो हुआ था 1897 में, 1897 में जन्म हुआ है। तो मरना भी तय है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई था, मरना मृत्यु कब हुई? 1967, 1959, 1968 और 1969। तो कमेंट कीजिए आंसर, उनका मृत्यु कब हुआ था। सब लोग ट्राई कीजिए, पढ़ा हुआ है सबका। तो इसका आंसर है 1969। तो जन्म 1897, मृत्यु 1969 यानी कि 1969। बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, इस वक्त जगह कहाँ पे उनका जन्म, किस स्थल पे, कौन सी जगह पर? पाकिस्तान में, लखनऊ में, हैदराबाद में, पंजाब में। चलिए बोलिए, कमेंट कीजिए। तो डॉक्टर जाकिर का जन्म कहाँ पे हुआ था? उनका जन्म हुआ था हैदराबाद में। और हैदराबाद कहाँ है? अमेरिका में कि भोपाल में? ये है इंडिया में हैदराबाद, आपको याद रखिएगा। कुछ बच्चा इसलिए बता दिए, कुछ सोचता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम थे, पाकिस्तान में होगा, ऐसा कन्फ्यूजन पाल लेता है। तो डॉक्टर जाकिर का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। देखिए वन ऑफ है, वन ऑफ का बड़ा इंपॉर्टेंट सा रूल ग्रामर में से क्वेश्चन आता है। वन ऑफ के साथ सब्जेक्ट होता है क्या? प्लूरल, और वर्ब क्या होता है? सिंगुलर। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। जाकिर हुसैन एक बहुत ही बड़े क्या थे? फ्रीडम फाइटर थे, ग्रेटेस्ट महानतम फ्रीडम फाइटर थे। एज वेल एज, साथ ही साथ, एन इमिनेंट, काफ़ी प्रभावशाली क्या थे? एक्टर थे, एजुकेशनल शिक्षाविद थे, लीडर थे कि कवि थे? तो बताइए, ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर हम साथ तो क्या थे? तो इसका सही आंसर बहुत बड़े शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे। नंबर 8 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द गैप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन गैप। इतना मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन आप सब जानते हैं कि देश के राष्ट्रपति बने थे। तो क्वेश्चन कौन से नंबर के थे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे और कब बने थे? दिया कि फर्स्ट 1969 में, सेकंड 1969 में, थर्ड 1969 फोर्थ, थर्ड 1967। तो देखिए ये दो आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि दो इसमें तो मर ही गए थे वो 69 में।
तो इसका आंसर ये तीनों खत्म है क्योंकि देखिए सब में 69 है तो आंसर ही बचता है। तो वो देश के 3rd प्रेसिडेंट बने थे और कब बने थे? 1967 में बने थे। तो आई होप कि 8वां आपको क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगला स्लाइड क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑल्सो सर्व्ड। सर्व का मतलब क्या? सेवा देना। तो जाकिर हुसैन ने सेवा दिया किस रूप में? बिहार में। देखिए प्रेसिडेंट बनने से पहले, इंडिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपने पॉलिटिकल कैरियर में बिहार में भी अपना योगदान को दिया था। और बिहार में किस रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी? सर्व की मतलब सेवा दी। गवर्नर, एजुकेशन मिनिस्टर, सीएम, पीएम। तो देखिए पीएम तो होगा नहीं क्योंकि वो तो देश का होता है। अब बच गया एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नर और सीएम। तो याद रखिए बिहार में उन्होंने अपनी सेवा गवर्नर के रूप में दी थी, जिसको हिंदी में आप राज्यपाल कहते हैं। तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने बिहार में भी अपनी सेवाएं दी थी और किस रूप में? एज अ गवर्नर। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। देखिए एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? अंश, एक हिस्सा, एक पार्ट। भारत माई होम का एक पार्ट है किसका? फ्रॉम द स्पीच। अब देखिए जहाँ स्पीच को मैंने अंडरलाइन किया वो भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि किस चीज़ का एक पार्ट है। तो ये एक स्पीच का, एक भाषण का हिस्सा है। यहाँ स्पीच का हिंदी क्या है? भाषण। तो ये किसका हिस्सा है? एक भाषण का हिस्सा है। किसके भाषण का हिस्सा है? गिवन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। कब दिया था उन्होंने और कब दिया? और आफ्टर टेकिंग द ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। किस चीज़ का शपथ लेने के बाद उन्होंने इस चीज़ को स्पीच दिया था? तो क्वेश्चन में क्या समझे कि ये जो भारत इज माई होम है ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक अंश है, एक हिस्सा, एक पार्ट है। किसका? भाषण का। किसके भाषण का? डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण का, जो भाषण उन्होंने इस ईस्वी में दिया था। किस अवसर पे? ओथ, शपथ लेने के बाद। किसका शपथ लेने के बाद? ऑप्शन देखिए 67 प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर तो बने नहीं थे। प्रेसिडेंट, गवर्नर, नन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? ये यानी कि 1967 में उन्होंने भाषण दिया था और क्या बनने के बाद? प्रेसिडेंट बनने के बाद। ठीक है, पढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गैप स्पीच एज प्रेसिडेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नन। मतलब जब वो राष्ट्रपति बने तो उसके बाद कौन सा जो भाषण था, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा भाषण था? कौन से भाषण का हिस्सा है? तो याद रखिएगा, देखिए लिखे कि ओथ लेने के बाद तो पहला ही ना हुआ। तो याद रखिएगा कि भारत इज माई होम जो भाषण है, ये जो स्पीच का एक हिस्सा है, कौन सा स्पीच का? फर्स्ट स्पीच का। और कब उन्होंने भाषण दिया? 1967 में, जस्ट आफ्टर टेकिंग द ओथ। शपथ लेने के बाद उन्होंने जो भाषण दिया उसी भाषण का ये अंश है। यानी कि भारत इज माई होम उनका पहला भाषण, फर्स्ट भाषण का एक एक्सट्रैक्ट है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेजेज हिमसेल्फ। प्लेज मतलब प्रण करना, प्रतिज्ञा करना। हिमसेल्फ खुद से, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन खुद से एक प्रॉमिस किया, एक प्रण किया टू द सर्विस कि हम सेवा करेंगे ऑफ द, खाली स्थान ब्लैंक दिया। देखिए किसका सेवा करेंगे? गरीब लोगों का, शिक्षा का, टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से भारतीय कल्चर, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा के लिए। तो इन्होंने इसलिए विश्वास दिलाया था कि बहुत से लोग हिंदू या मुस्लिम करते रहते हैं, तो उनको लगा कि मुस्लिम है यार, भारतीय संस्कृति के लिए खतरा है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं पूर्ण रूप से टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, भारत की संस्कृति परंपरा के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा। तो इसका सही आंसर है नंबर बी। इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। नंबर 12 इंपॉर्टेंट है। 13 है गैप इज कॉल्ड द हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत में सबसे सर्वोच्च कार्यालय किसको कहा है? हाईएस्ट ऑफिस है ना, सर्वोच्च कार्यालय किसको कहा है? प्रेसिडेंट के ऑफिस को, स्कूल को, इंडिया के कल्चर को और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफिस। राष्ट्रपति के कार्यालय को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने देश का सर्वोच्च कार्यालय कहा है। उसका गैप हैज़ नेवर लॉस्ट फेथ इन द इसेंशियल ह्यूमनिटी ऑफ मैन। देखिए आजकल का मैन के अंदर से तो ह्यूमनिटी खत्म ही हो गया है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन समझिए क्या है कि गैप हैज़ नेवर लॉस्ट, खाली स्थान ने कभी नहीं खोया। नेवर है ना, कभी नहीं, लॉस्ट मतलब खोया। हिज फेथ, अपना भरोसा, इन द इसेंशियल ह्यूमनिटी ऑफ मैन, मानव, आदमी के जो मानवता है उसमें। देखिए इसेंशियल वर्ड का क्या मतलब है? देखिए आदमी का सबसे बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, इसेंशियल। तो कहने का तो आदमी कितना भी दानव बन जाए, इंसान कितना भी राक्षस बन जाए, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा तो दया भावना, थोड़ा सा तो इंसानियत होनी चाहिए। तो इस चीज़ में इन्होंने अपना विश्वास कभी नहीं खोया। किसने नहीं खोया? राधा कृष्णन ने, जाकिर हुसैन ने, महात्मा गांधी और नन।
देखिए इन दोनों बड़ा कन्फ्यूजन है, याद रखिएगा। इस चैप्टर में कई जगह पर राधा कृष्णन आंसर है, कहीं पर डॉक्टर राधा कृष्णन है, कहीं पर जाकिर हुसैन है। तो बहुत ध्यान समझिएगा। इसेंशियल ह्यूमनिटी ऑफ मैन की अगर बात आएगी कि आदमी के अंदर का जो बेसिक मानवता है, इंसान होने का जो थोड़ा सा भावना है, इसके ऊपर विश्वास कभी नहीं खोते। कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। याद रखिएगा, फिर से कर राधा कृष्णन डॉक्टर जाकिर हुसैन में कन्फ्यूजन बहुत है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के समझ के जाइएगा। फिर है डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड फॉर, कितना साल जिंदा रहे? 60, 65, 70, 72। तो आप सब जानते हैं जन्म जब हुआ उसमें से माइनस कर लीजिए उनके मृत्यु को, तो सही आंसर क्या आएगा? 72, 72 साल तक वो जिंदा थे। ठीक है, मतलब 72 साल जिंदा रहे। 16 अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मतलब क्या था? के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गैप द पावर शुड बी, जो हमारे पास ताकत है, जो एबिलिटीज़ है, शुड बी यूज, उसका उपयोग करना चाहिए। मोरल पर्पज, नैतिकता के उद्देश्य के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए पावर का यूज नैतिक उद्देश्य के लिए करना चाहिए। किसने कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन, पंडित नेहरू। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। तो आई होप कि 16 तक क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते अपने अगले स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए, गैप डिवोटेड हिमसेल्फ टू द प्योरसीट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। अब देखिए, आप देख रहे हो कि यहाँ तक ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पे भी 2 ब्लैंक किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ ब्लैंक है उसको भी याद रखिएगा, वो भी एग्जाम में एज ऑप्शन आ सकता है, उसको भी गैप बना कर दे सकता है। तो देखिए, किसने डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया, है ना, अपने आप को प्योरसीट होता है खोज, रिसर्च के खोज में। किसके खोज में? ज्ञान और सच्चाई के खोज में। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसने अपने आप को डिवोटेड कर दिया, समर्पित कर दिया खोज में। किसके खोज में? नॉलेज और ट्रूथ। तो याद रखना है कि इसका जो आंसर है राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी और नन। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राधा कृष्णन। अब एग्जाम में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। डॉक्टर राधा कृष्णन डिवोटेड हिमसेल्फ टू द प्योरसीट ऑफ गैप एंड गैप। तो नॉलेज और ट्रूथ याद रखिएगा। इसमें 3 बात याद रखना है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने खुद को समर्पित कर दिया किसके खोज में? नॉलेज और ट्रूथ के खोज में। बढ़ते अगले क्वेश्चन 18 तरफ। गैप एक्सप्लेन इंडियन फिलोसफिकल थॉट। देखिए लाइन क्या, वो भी पूछ सकता है। एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। किसने एक्सप्लेन किया भारत के फिलोसफिकल थॉट्स को, दार्शनिक सोच को? एंड द वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। और जो भी हम लोग स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, उन सारे चीज़ों की जो वैल्यूज़ है, उनका महत्व है, उनका जो आदर्श पॉइंट है, उन सब का वननेस, क्योंकि सब कुछ एक है। आप कोई संस्कृति, कोई परंपरा, हमारे यहाँ विविधताओं का देश है, सबको मिला लीजिए, लेकिन सबका सार, सबका जो एक क्वालिटी है, सबका पर्पस क्या है? एक ही है। तो किसने कहा ये? किसने इसको एक्सप्लेन किया? पंडित नेहरू, डॉक्टर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन और महात्मा गांधी। तो इसका भी सही आंसर क्या है? डॉक्टर राधा कृष्णन। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है राधा कृष्णन और जाकिर हुसैन को लेकर, इसलिए बहुत ध्यान से हर बात को समझिएगा। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द प्रेसिडेंट ऑफिस। जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट ऑफिस में प्रवेश किए इन अ स्पिरिट ऑफ, के भावना के साथ, प्रेयरफुल, गैप एंड टोटल डेडिकेशन। देखो तो यहाँ वाला दे देगा और ये गैप कर देगा, जहाँ तक अंडरलाइन किया उसको ध्यान रखिएगा। डेडिकेशन, मैनर, जेस्चर, ह्यूमिलिटी और एजुकेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रेयरफुल, ह्यूमिलिटी के साथ और पूर्ण डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ वो क्या किए थे? प्रेसिडेंट के ऑफिस में उन्होंने इंटर किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन 20 की तरफ। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी। वो प्रेसिडेंसी मतलब राष्ट्रपति भवन में लेकर आए अ मेंटल इक्विपमेंट, डिग्री ऑफ एरुडेशन, बोलते ना एडुकेशन, काफ़ी नॉलेज, अ वेल्थ ऑफ मतलब बहुत सारा, क्या लेकर आए? गोल्ड, एक्सपीरियंस, पावर और आर्ट्स। इसका अनुभव, वो बहुत सारा अनुभव साथ में लेकर आए थे। देखिए जहाँ जहाँ अंडरलाइन, इस सब वर्ड को याद रखेगा। साथ में क्या लाए थे? डॉक्टर कौन? राधा कृष्णन। मेंटल इक्विपमेंट, डिग्री ऑफ एरुडेशन और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। फिर है नेक्स्ट की गैप हैज़ नेवर सीज। सीज मतलब होता है रुकना, कि खाली स्थान कभी नहीं रुके, कभी अपने आप उन्होंने स्टॉप नहीं किया, रोका नहीं। टू कैंपेन द राइट ऑफ ऑल मैन। पता कैंपेन, एक आंदोलन चलाते रहे, राइट ऑफ ऑल मैन, सभी आदमी के राइट, अधिकार के लिए। टू लिव इन डिग्निटी, की वो शान से, डिग्निटी वो शान से रह सके। एंड विद जस्टिस, और वो न्याय के साथ। मतलब कौन थे जिन्होंने लगातार एक अभियान चलाया, कैंपेन चलाया कि सारे लोग, हमारे देश के सभी लोग क्या रह सके? डिग्निटी के साथ, शान के साथ रह सके और जस्टिस, न्याय के साथ रहे। तो इसका सही आंसर है कौन? डॉक्टर राधा कृष्णन। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गैप कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। किसने भारत को कहा था यंग स्टेट एंशिएंट पीपल का? मतलब नया एक देश है ना, किसका? एंशिएंट, हमारे पुराने लोग जो बोलते हैं कि जो तजुर्बेकार लोग हैं, जो एक्सपीरियंस है उनका।
तो इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने, राधा कृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। बढ़ते अगले क्वेश्चन 23rd। गैप सेड एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट। किसने कहा कि एजुकेशन जो है, शिक्षा एक प्राइम इंस्ट्रूमेंट, एक मुख्य जरिया है। प्राइम इंस्ट्रूमेंट का मतलब मुख्य जरिया है, नेशनल पर्पस का, राष्ट्रीय उद्देश्य का। मतलब किसने कहा था कि एजुकेशन जो है, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, किसके लिए? एक मुख्य हथियार है, मुख्य जरिया है राष्ट्रीय पर्पस का। जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन, गांधी जी और नेहरू जी। तो याद रखना किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। तो उम्मीद है 23 तक क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि हम लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी रिस्क हमारा 1 नंबर कटवा सकता है। तो हमको 50 आउट ऑफ 50 ऑब्जेक्टिव्स में लेके आना है, मतलब लेके आना है, और हम खूब अच्छे से पढ़ के जाएंगे ताकि कहीं कोई दिक्कत ना। चलिए तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, है ना। आपने देखा था कि हम लोग 24 तक हमने कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं आगे 24 क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड ब्लैंक दिया है, ये गैप दिया हुआ है। अब देखिए इसमें पहला तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, है ना। ये कौन से प्रोज पीस से लिया गया है? तो पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक लिया गया है भारत इज माई होम से। अब इसको समझिएगा, इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेनेशन में भी आ सकता है। द पास्ट इज नॉट डेड मतलब जो हमारा पास्ट है, जो समय बीत गया, वो डेड मतलब मृत नहीं हो गया है, और स्टैटिक एकदम शांत स्थिर नहीं हो गया है। इट इज अलाइव, पास्ट आज भी जीवंत है, जीवित है। एंड क्या है? डायनेमिक है, ओल्ड है, डिवोटेड और लिस्ट है। तो इसका आंसर है डायनेमिक। क्या है? डायनेमिक। देखिए डायनेमिक का सेंस क्या है? तो ऊर्जावान। आज भी हमारा जो पास्ट है वो बिल्कुल डायनेमिक है, ऊर्जावान है। आज हमारे वर्तमान में काफी हमारे लिए क्या है? हेल्पफुल है। डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक ओथ। देखिए ओथ का क्या? शपथ लेना। ऑफ लॉयल्टी टू द गैप ऑफ इंडिया, एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिशियन और पीपल। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के किस चीज के प्रति ओथ लिया? अपनी लॉयल्टी का, अपनी ईमानदारी का, है ना, अपने समर्पण का। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। नेक्स्ट है द पास्ट इज इन्वॉल्व। जो हमारा पास्ट है, जो हम बीता हुआ समय है, वो इन्वॉल्व है, शामिल है, डिटरमाइन करने में, बताने में, निश्चित करने में। किस चीज को? क्वालिटी ऑफ आवर। किस चीज का क्वालिटी डिटरमाइन करने में इन्वॉल्व है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और नन। याद रखिएगा जो पास्ट है वो हमारे किसका? हमारे प्रेजेंट के क्वालिटी को डिटरमाइन करता है, प्रेजेंट की क्वालिटी को बताता है। याद रखिएगा पास्ट इन्वॉल्व है प्रेजेंट के क्वालिटी को डिटरमाइन करने में, उसको निश्चित करने में कि हमारा प्रेजेंट कैसा होगा। देखिए आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, द पास्ट इज ऑल्सो इन्वॉल्व। ये इसमें तो है, इसके अलावा एक और चीज इन्वॉल्व है, इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर, यानी कि हमारे किस इसके प्रोस्पेक्ट में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और नन। तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछेगा क्वालिटी ऑफ द प्रेजेंट, आप प्रोस्पेक्ट ऑफ द फ्यूचर। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ गैप डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ नेशन। किस चीज का जो क्वालिटी है ना, वो नेशन की क्वालिटी को, नेशन का गुणवत्ता को डिसाइड करता है। पीपल, पॉलिटिक्स, एजुकेशन, लीडर। तो याद रखिए द क्वालिटी ऑफ व्हाट? एजुकेशन। जो एजुकेशन का क्वालिटी को डिटरमाइन करता है कि एक नेशन का, एक राष्ट्र का क्वालिटी कैसा होगा। देन है गैप सेट। किसने कहा कि द होल ऑफ द भारत माय फैमिली एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली, सॉरी होम, भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल आर माय फैमिली। किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और इसमें रहने वाले सभी लोग जो भी यहाँ रह रहे हैं सब लोग क्या है? मेरे परिवार हैं। तो ये लाइन महात्मा गांधी ने कहा था, राधा कृष्णन ने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन की नन। तो इसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। तो देखिए बहुत कंफ्यूजन है राधा कृष्णन और इनको लेके, तो बिल्कुल अलग अलग अच्छे से याद कीजिएगा बातों को। देन द फैमिली इज बिग, ये परिवार बहुत बड़ा है, एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और लगातार ग्रो कर रहा है। ये कहां से लिया गया है? कौन से प्रोज से? इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर, भारत इज माय होम, आई हैव अ ड्रीम और हाउ फ्री इज द पेस्ट। इसका आंसर है क्या? भारत इज माय होम। बढ़ते अगले क्वेश्चन 31 की तरफ। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन अ वर्क हैज गैप एस्पेक्ट। क्या एस्पेक्ट का मतलब होता है? फॉर्म, रूप। क्या है? फॉर्म, रूप। जाकिर हुसैन के अनुसार एक काम का कितना हिस्सा है, कितना रूप है? 1 2 3 4। इसका क्या है? 2, है ना। दो रूप कौन कौन सा आगे आएगा? तो 31 तक क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन 32 की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिए क्या है? द टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क आर। देखिए पिछले आपने देखा था पीछे कि एक काम का कितना एस्पेक्ट है, तो 2 है। अब कौन कौन सा है? काम का जो 2 रूप है कौन कौन सा है? इंडिविजुअल और फैमिली। समझते हैं? इंडिविजुअल सिंगल के लिए,
परिवार के लिए, इंडिविजुअल और सोशल, सिंगल के लिए और समाज के लिए, फैमिली और फ्रेंड और नन। तो याद रखिए उनके हिसाब से, जाकिर हुसैन के हिसाब से काम का 2 रूप है। और कौन कौन सा 2 रूप है? इंडिविजुअल एक खुद के लिए व्यक्तिगत, और दूसरा सोशल। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट लीडर, पॉलिटिशियन, नेशनलिस्ट और टीचर। तो इसका आंसर क्या है? वो एक नेशनलिस्ट थे, बड़े बहुत ही महान क्या थे? राष्ट्रवादी इंसान थे। क्या थे? राष्ट्रवादी थे। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन फेल्ट ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज का होता है ना थैंकफुल, तो थैंकफुल फील करते पीपल ऑफ। अब देखिए कॉमन से होता है पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया और फ्रांस। तो जब इंडिया के प्रेसिडेंट थे तो कहाँ के लोगों के लिए आभार प्रकट करेंगे? थैंकफुल इंडिया के लिए। तो डॉक्टर जाकिर फेल्ट ऑब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है गैप सेड द पीपल हैव चूजन मी टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। देखिए सर्टेन टाइम का मतलब क्या? निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय। कई बार क्वेश्चन ये पूछ देगा, गैप दे देगा सर्टेन टाइम, तो याद रखिएगा सर्टेन टाइम तो एक निश्चित समय के लिए। तो द पीपल हैव चूजन टू मेक मी, क्या किसने कहा था कि लोगों ने मुझे चुना है इस परिवार का हेड एक निश्चित समय के लिए? तो राजेंद्र प्रसाद ने, जाकिर हुसैन ने, राधा कृष्णन ने और महात्मा गांधी ने। तो ये बात किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था, है ना। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 36। एज फॉर डॉक्टर जाकिर हुसैन द वैल्यू रिमेन्स। देखिए वैल्यू का मतलब क्या? जो अपना आदर्श है, जो अपने आदर्श है, रिमेन्स खाली स्थान वैलिड, इटर्नली, फिजिकल, नेवर और नन। तो इसका आंसर इटर्नली। देखिए इटर्नली का मतलब आंतरिक रूप से, हमेशा के लिए। अगर आपने अच्छे आदर्श, अच्छे संस्कार, अच्छे मूल्य हैं तो ऑलवेज वैलिड रहते हैं, हमेशा अंतरात्मा के साथ, हमेशा इटर्नली क्या रहते हैं? वो आपके साथ वैलिड रहते हैं। नेक्स्ट है द इंडियन सिविलाइजेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। भारतीय सभ्यता किस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है? गरीबी का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब बोलते हैं ना विविधता में एकता, डाइवर्सिटी का विविधता का, और एंशिएंट पीपल का। तो इसका आंसर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता, बोलते हैं ना अनेकता में एकता। नेक्स्ट है डॉक्टर हुसैन वाज मेनली एसोसिएटेड विद। देखिए एसोसिएट का मतलब होता है संबंधित। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मुख्यतः संबंधित किससे थे? एजुकेशन से, फार्मिंग खेती-बाड़ी से, राजनीति से और सोशल सर्विस से। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का मेन संबंध किस था? एजुकेशन से। तो 38 तक क्लियर। बढ़ते 39 क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 39 क्वेश्चन क्या है? वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर। देखिए वन सेल्फ मतलब एक के लिए काम करने का मतलब क्या हुआ? तो वर्क ऑन वन सेल्फ का मीन्स वर्क फॉर फ्रेंड, इंडिविजुअल, मास और सोसाइटी। देखिए वन सेल्फ का मतलब जो है काम करने का मतलब क्या है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल तो व्यक्तिगत रूप से पहले आपको काम करना चाहिए, ठीक है। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 40, डॉक्टर हुसैन प्लेजेस टू सर्व। उन्होंने प्लेस किया, प्रण किया कि हम सर्व करेंगे, सेवा देंगे, सर्विस करेंगे, है ना। द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ। देखिए इरेस्पेक्टिव क्या? बिना परवाह के, बिना कोई भेदभाव के, रिलीजन, धर्म और कलर, लैंग्वेज, कास्ट और नन। तो इसका आंसर क्या है? लैंग्वेज, ठीक है। तो आई होप कि आपका पूरा का पूरा 40 ऑब्जेक्टिव जो मैंने दिया है आपको समझाया है, बहुत ही बेहतर तरीका से आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आप सब लोग अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल लग रही है, तो आप इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिए। समय बहुत कम है तो जल्दी जल्दी सब लोग लाइक कर दीजिए यहाँ वीडियो से स्किप करने से पहले। और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। खूब अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी। थैंक यू।